कोई ये नहीं बोल सकता कि ये ऐसा कर सकता है। जब उसने पुलिस वालों को चोटी दिखाई तब कुछ पुलिस वाले उसके ऊपर हंसे। दोस्तों, अपनी ही पत्नी का सर धड़ से अलग करके पत्नी की चोटी काटी, फिर थाने में गया और थानेदार से बोला कि साहब, मैंने पत्नी का कत्ल कर दिया है और ये सबूत है, चोटी में साथ में लेके आया हूँ। ऐसी क्या वजह रही कि पति को इतना गुस्सा आया कि उसने सर धड़ अलग किया तो किया, लेकिन चोटी काट के थाने में लेके गया और थानेदार से बोला कि मैंने ये कत्ल कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 4 बच्चों की माँ थी सावित्री, 2 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, और उसका जो पति था उसका नाम था किशन लाल। दोनों में आपस में बहुत अच्छा प्रेम संबंध था। लेकिन जो कहानी शुरू होती ये होती है कि उसकी जब शादी होती है, उस किशन लाल की जब शादी होती है और पत्नी का नाम उसका सावित्री था, तो सावित्री जब उसके घर आती है, और ये कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले की है। वापस मैं आपको राजगढ़ ज़िले की कहानी सुना रहा हूँ और बिल्कुल ऐसी दर्दनाक कहानी थी। लेकिन कई लोगों ने इस कहानी को सुनने के बाद में, मतलब इस दुर्घटना के बारे में जब सुना था, कहा था कि इतना गुस्सा कैसे आ गया, और बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति, बिल्कुल सीधा साधा आदमी, उसको इतना गुस्सा कैसे आ गया। तो ये कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले की ये कहानी है दोस्तों। और इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पति जेल तो गया, लेकिन 6 महीने के बाद में उसको बरी कर दिया गया। यानी कि उसको कुछ भी, पुलिस वालों को ये बताया जाता है कि सबूत नहीं मिला। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले की, और राजगढ़ ज़िले में किशन लाल नाम का एक शख्स था, उसकी पत्नी थी सावित्री, 4 बच्चे थे। 4 बच्चों के बाद में अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी उनकी चल रही थी। 4 बच्चे, बच्चा स्कूल जाता था, बच्चा भी लगभग 10th क्लास में उस वक्त बड़ा बच्चा पढ़ रहा था उसका, और छोटा वाला 8वीं क्लास में, और 2 बेटियां थी उसकी। यानी कि बेटियां थी नहीं, है अभी। और जो किशन लाल था, बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति, दुबला पतला सा व्यक्ति, कोई यकीन नहीं कर सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये ऐसा कर सकता है। कहानी नहीं, ये बिल्कुल जीती जागती आंखों देखी कहानी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह रही, उसको इतना गुस्सा कैसे आ गया कि वो चोटी काट के ले गया। बहुत बड़ी बातें हैं ये दोस्तों। जब 4 बच्चे हो गए सावित्री को, तो जब इसकी शादी हुई थी तो ऐसा नहीं, मतलब मेंटेनेंस बहुत अच्छा बना के रखा था सावित्री ने, खूबसूरत थी। और ये जो बंदा था ये पगड़ी बांधता था, मूछें रखता था, पगड़ी बांधता था, और दुबला पतला बंदा था, मजदूर व्यक्ति था। उसको पता चला कि सावित्री का जो चरित्र है ये ठीक ठाक नहीं है। उसके यहाँ तक कि जो बच्चा था वो 10वीं क्लास में पढ़ता था उस वक्त, बड़ा बेटा उसका, और उसके बावजूद सावित्री के चरित्र पर संदेह किया किशन लाल ने। और चरित्र पर जब संदेह किया तो उसने बोला कि भाई, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही है। तो सावित्री दबती नहीं थी, मतलब अब एक्सेप्ट नहीं किया उसने कि हाँ मेरी गलती है। किशन लाल गुस्से वाला आदमी नहीं था, बिल्कुल सीधा साधा आदमी था। सीधा साधा आदमी होने के बावजूद उसने माना कि भाई आपने ये जो, उसकी ही पत्नी से उसने बोला कि ये गलती कर रही है, आपके चरित्र पर दाग लग रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सावित्री ने माना नहीं, हट्टी कट्टी थी, और ये बिल्कुल दुबला पतला था। जब ये बिल्कुल 1-2 दिनों तक इसने याद रखा, यानी कि बच्चे जब सो गए तो ये भी सो जाता था, लेकिन ये याद रखता था। सोता सही, लेकिन ये जागता रहता था। तो 2 दिनों तक इसने उसका अंदाज देखा कि ये कहाँ जाती है, कहाँ। रात की बात बता रहे हैं, रात में ये घर से बाहर निकल के गई, और ये जो किशन लाल था ये जाग रहा था। तो ये रात को लगभग 10 बजे के आसपास घर से निकली, और सुबह 4 बजे वो घर के अंदर एंटर हुई। किशन लाल तब तक सोया नहीं, वो जाग रहा था।
उसने कुछ भी नहीं बोला। सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला उसको कि तू कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि तू कहाँ गई थी। तो सावित्री ने माना ही नहीं था कि हाँ मेरा चरित्र खराब है, लोग मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं, ऐसा उसने माना ही नहीं था। तो 2 दिनों तक उसने रेकी की यानी ध्यान रखा उसने, और ध्यान रखने के बाद में उसने कहा कि अब इसका काम तमाम, मतलब उसके दिमाग में क्या हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसने ये सोच लिया कि अब मुझे या तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा या तो फिर इस पत्नी को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो उसको बोला, उसको कुछ भी नहीं बोला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किशनलाल ने उसको कुछ भी नहीं बोला, और वो जैसे चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसको लेने के लिए दोनों पति और पत्नी में बातचीत हुई। बच्चे स्कूल चले गए और दोनों पति पत्नी, मतलब ये जून माह की बात है, लगभग मई या जून की बात है, ये मई या जून 2006 में ये कांड हुआ था। और किशनलाल ने ये कांड किया था जो कि पूरे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था ये इस एरिया में, राजगढ़ ज़िले में। तो उसने जो लकड़ी लेने जा रही थी, तो लकड़ी लेने के लिए उसको मनाया, उसकी बीवी को, सावित्री को। उसने बोला कि लकड़ी लेने के लिए हम लोग चलते हैं, और उसी के खेत के यानी रोड था, रोड के क्रॉस में जाना था। तो उसने कुल्हाड़ी को निशाना, मतलब उसमें धार की, और धार इतनी की कि लगभग 1 घंटे तक उस कुल्हाड़ी को उसने धार की। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन में वो कितना गुस्सा था, क्योंकि उसने 2 दिनों तक रेकी की थी, और 2 दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ये ठान लिया था कि मुझे ये काम करना है। ना तो उसकी पत्नी से उसने बोला, ना ही किसी से कुछ बोला, ना ही बच्चों से उसने कुछ बोला, किसी से कुछ भी नहीं बोला कि तू कहाँ गई थी, कुछ भी नहीं बोला उसने। बस उसने धार की, लगभग 1 घंटे तक लगातार उसने धार की। कहा यह जाता है, देखने वाले ये कहते हैं कि जिस जगह पे वो धार कर रहा था उस पत्थर को ही उसने आधा कर दिया था। मतलब इतनी धार की थी उसने, इतना गुस्सा था उसके अंदर। जब वो गया तो सावित्री हट्टी कट्टी थी। कहा यह जाता है, उसने जब उसके बारे में जब बातचीत की तो पता चला कि सावित्री अगर उसको पीछे से देख लेती तो सावित्री उसको ख़त्म कर देती, क्योंकि वो बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति था। तो ये लोग जा रहे थे, रोड क्रॉस किया इसने, और रोड क्रॉस करने के बाद में आगे आगे पत्नी जा रही थी, पीछे पीछे पति जा रहा था, और इसके पास में कुल्हाड़ी थी। इसने पहले ही सोच लिया था कि क्या करना है। आगे सावित्री जा रही थी, उसके हाथ में दराता था, जो कि गेहूं काटने का होता है, उसके हाथ में दराता था और इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। इसने पीछे से कुल्हाड़ी मारी, पीछे से सावित्री को कुल्हाड़ी मारी। तो एक कुल्हाड़ी दी, तो कुल्हाड़ी जब दी तो वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में उसको इतना गुस्सा था किशनलाल को, कि उसने उसकी ही पत्नी का जो धड़ है वो सर से जो धड़ से सर अलग कर दिया, और धड़ से सर अलग करने के बाद में उसकी चोटी काट के, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी, उसकी चोटी काट कर वो थाने में लेके गया। और थाने में लेकर जाने के बाद में उसने थानेदार से बोला कि साहब मैंने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। तो लोग उसको देखते, यानी कि जो थानेदार थे और पुलिस वाले थे, वो देखकर माने नहीं थे कि ये ऐसा कर सकता है। उसकी शक्ल ऐसी थी, क्योंकि पगड़ी पहनता था बंदा, हल्की सी मूछें रखता है, अभी भी है वो, तो वो हल्की सी मूछें रखता है और बिल्कुल दुबला पतला है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये ऐसा कर सकता है। जब उसने पुलिस वालों को चोटी दिखाई तब कुछ पुलिस वाले उसके ऊपर हंसे, और कुछ पुलिस वालों ने कहा कि हो भी सकता है भाई। उसने बोला कि तेरे पास क्या सबूत है कि तूने ये किया है? तो उसने बोला मैं चोटी काट कर लेके आया हूँ, और कुछ ब्लड के जो निशान थे जो उसके कपड़े पर कुछ लग गए थे, तो उसने बोला कि ये देखिए मेरे पास निशान भी है। तो उसको गाड़ी में बिठा कर लेकर आए,
उसके गांव पे लेके आए, और गांव पे लाने के बाद में उसने जहां पता बताया वहां पे उसकी पत्नी पड़ी हुई थी। ये बिल्कुल सच निकला, उसने जो बोला बिल्कुल सच निकला। और पत्नी पड़ी हुई थी। फिर पूरे राजगढ़ में एक तरह से हंगामा हो गया था कि इतना गुस्सा आया था कि वो चोटी काट कर लेकर गया था। जब उसको पुलिस वाले, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में जब वो छूटा तो पागल हो गया था। जब उसको पुलिस वाले लेकर गए और पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तो पुलिस वाले को उसने कुछ नहीं बोला। उससे पूछा गया कि क्या तेरी किसी से दुश्मनी थी, यानी कि किसी पे संदेह था कि इसका चरित्र खराब है। उसने बोला नहीं, मुझे किसी के ऊपर संदेह नहीं था। क्या तूने किसी को देखा? उसने मना कर दिया, मैंने किसी को देखा भी नहीं। तो फिर ऐसी क्या वजह रही? उसने सिर्फ एक जवाब दिया कि बस मेरे मन में आ गया था कि इसको नहीं रखना है, एक तरह से इस दुनिया में नहीं रखना है, बस उसने यही जवाब दिया। और पुलिस वालों ने कुछ टॉर्चर भी उसको किया था, क्योंकि बहुत दुबला पतला व्यक्ति था। अपने हिसाब से जो पुलिस वाले करते हैं उनके हिसाब से उन्होंने किया था। लेकिन उसने ना तो किसी का नाम बताया, ना ही बच्चों से भी जब पूछताछ की थी पुलिस वालों ने, तो बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं था। उसने अपने आप में ये सोचा था कि ये करना है। बाद में जब उसने किसी को नहीं बताया और किसी का नाम भी नहीं लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी भी उसको 6 महीने, लगभग 6 महीने तक पुलिस वालों ने रखा। और उसके बाद में वो मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गया। मेंटलिटी जब डिस्टर्ब हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि उसको जहाँ पे उसको सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद में उसको रिहा कर दिया गया, एक तरह से बरी कर दिया गया, क्योंकि सबूत कुछ भी नहीं मिला। उसने अपने आप में बोला था कि मैंने ही किया है, लेकिन सबूत कुछ ना होने के कारण उसको बरी कर दिया। लेकिन आज उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो एक तरह से चलते चलते बात करता है। तो एक तरह से वो पागल जैसा हो गया, लेकिन उसके बच्चे अनाथ हो गए। और बड़ा बच्चा जो उसका था वो समझदार था, 10th क्लास में पढ़ रहा था। तो ऐसी क्या ये वजह ये थी, अगर वजह की अगर हम जाने तो बीवी उसकी सुंदर तो थी ही सही, और ये ठहरा था गांव वाला। और जो खास तौर से जो महिलाएं हैं उनको अपनी सुंदरता पे इतना गर्व भी नहीं होना चाहिए, ताकि सुंदर 4 बच्चे होने के बावजूद उसने 2 दिनों तक रेकी की थी। 2 दिनों तक वो घर में, वो वहीं पे सोता था, लेकिन वो ध्यान रखता था। और ये रात 10 बजे के आसपास जाती थी, रात में 4 बजे के आसपास आती थी। तो इस वजह से उसको गुस्सा आया और उसने किसी को बताया भी नहीं, ना किसी को बोला, और ये इतना बड़ा उसने कांड कर दिया। आज चलते चलते वो बात करता है, पागल जैसा हो गया है। लेकिन जेल में भी उसको नहीं रखा, छोड़ दिया, और वो आज अपने घर पे ही है। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।